हेलो बेटा, अकाउंट्स में हिडन गुडविल के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स प्रपोर्शनेट कैपिटल। दैट मीन्स अब आपको क्वेश्चन में पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होगी, आपको पार्टनर की कैपिटल निकालनी होगी और पार्टनर की कैपिटल निकलेगी प्रपोर्शनेट बेसिस पे। किस बेसिस पे निकाली जाएगी? प्रपोर्शनेट बेसिस पे। तो देखिए प्रपोर्शनेट बेसिस पे कैसे निकलेगा। आपको अपना पूरा क्वेश्चन वैसे ही करना है जैसे आप करते हैं। आपने अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, रिवैल्यूएशन के बाद आपने बनाया अपना कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आपने बैलेंस लिख दिया, रिवैल्यूएशन से आया हुआ प्रॉफिट लिख दिया, कोई रिजर्व थे वो लिख दिए, प्रीमियम फॉर गुडविल आपने बांट दी। प्रीमियम फॉर गुडविल हम कब लिखते हैं? जब कैश में हो, और जब कैश में ना हो तो हम फिर क्या लिखते हैं? बाय सीज करेंट अकाउंट। ये आपको पता है, इस दोनों की एंट्री में वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि गुडविल कैसे है। कैश में है तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश में नहीं है तो नए पार्टनर का करंट अकाउंट आता है, बाय सीज करंट अकाउंट, गुडविल आ जाएगी। ठीक है, अब आपको बैलेंस निकालना है दोनों पार्टनर का। आपको बैलेंस निकालना है, इधर से टोटल किया, इधर कुछ है तो माइनस कर देंगे, बैलेंस आ गया। यहाँ पे आप सिंगल लाइन यूज करेंगे, डबल लाइन यूज करने का मतलब होता है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सिंगल लाइन में इसको आप नीचे टोटल इसका लिख लेंगे, जो भी आपका टोटल बन रहा है यहाँ पे। फिर आप अपने इस बैलेंस को यहाँ पे लेके आएंगे, ब्रॉड डाउन लेके आएंगे। अब आप यहाँ पे रुक जाएंगे बैलेंस, क्योंकि हमें ये बैंक अकाउंट निकालना है। अब ये बैंक अकाउंट निकलेगा प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। आपको इस क्वेश्चन में कह रखा है कि सी आया है 1/5 शेयर के लिए, तो जितना भी नए पार्टनर का शेयर हो उसको 1 में से माइनस कर दो, तो रिमेनिंग शेयर तो ऑब्वियस ही बात है कि दोनों पार्टनर का ही होगा। दोनों या तीनों जितने भी ओल्ड पार्टनर होंगे, नए पार्टनर के शेयर को अगर 1 में से माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग शेयर बचे हुए पार्टनर्स का आ जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना, जो भी नए पार्टनर का शेयर है 1 में से उसको माइनस कर दो तो आपका रिमेनिंग शेयर आ जाएगा। अब ये शेयर दोनों का है, ए और बी का। अब दोनों की कंबाइन कैपिटल देखो, ए की है 24,000, बी की है 16,000। दोनों की कंबाइन कैपिटल कितनी आ गई? 40,000। ये जो 40,000 कैपिटल है ये किसकी है? 4/5 शेयर की है। तो हमने सीखा था कि अगर कैपिटल से टोटल कैपिटल निकालना हो तो हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, जैसे गुडविल में किया था। तो इन दोनों का टोटल है 40,000 और शेयर कितना है? 4/5। दैट मीन्स ये टोटल कैपिटल का 4/5 है। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, 40,000 को 5/4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान रखना जो दोनों पार्टनर का शेयर आया है रिमेनिंग शेयर, उसका रेसिप्रोकल किया तो ये आपकी टोटल कैपिटल आ गई फर्म की। कहाँ की टोटल कैपिटल आ जाएगी? फर्म की। फर्म की टोटल कैपिटल आने के बाद आप सी का शेयर निकाल सकते हो, क्योंकि टोटल कैपिटल तो तीनों पार्टनर्स की होती है। तो आपने 1/5 किया, 10,000 आ गया, यहाँ पे लिख दिया बाय बैंक 10,000। बाकी पूरा क्वेश्चन आपका वैसे ही होगा, बैलेंस शीट वगैरह जैसे आप करते आ रहे हैं। बस एक ये नई एंट्री आपने सीखनी थी कि नए पार्टनर की प्रपोर्शनेट कैपिटल कैसे निकलेगी। आप नॉर्मली अपना कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ए और बी का जो भी बैग, क्योंकि ए और बी में अब कोई एंट्री नहीं होनी, जो भी आनी है नए पार्टनर की कैपिटल आनी है वो नए कॉलम में जाएगी। दैट मीन्स इनका अकाउंट तो क्लोज हो गया। इनकी कैपिटल आने के बाद इनका टोटल करके आप इनके शेयर से क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। आज की क्लास में एक नई बात बस यही थी बताने की। एक क्वेश्चन बुक में से देख लेते हैं। देखिए इसमें आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, द न्यू पार्टनर कैपिटल इज नॉट गिवन। ए और बी पार्टनर हैं, इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, ध्यान रखना अगर बैंक बैलेंस होगा तो हम उसमें से माइनस कर देंगे। रिजर्व फंड दिया हुआ है, रिजर्व आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छा, इधर आपको देखा जाए तो अब कह रखा है सी आया है, न्यू रेशियो दी हुई है, यानी कि सी का शेयर है 1/6। प्रपोर्शनेट कैपिटल निकालनी है। सी की गुडविल दी हुई है 10,000, कैश में लाया है, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल से हम इसको सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट रिड्यूस हो गए हैं 2,000 से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट आपके पहले कितने थे? ध्यान से देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट आपका था 3600, जो कि अब 2,000 के हो गए हैं। तो 1,600 से आपको फायदा हो रहा है, तो 26 कितने के हो गए हैं? 2,000 के, रिड्यूस्ड बाय 2,000, 2,000 से कम हो गए हैं। तो 2,000 से कम हो गए हैं तो कितने हो जाएंगे? प्रोविजन में से आप 2,000 माइनस कर देंगे, ये आपके 1,600 आ जाएंगे। उसके बाद देखिए आपको क्या कह रखा है यहाँ पे, रिड्यूस्ड बाय 2,000 हो गया ना, यहाँ पे 2,000 और बैलेंस शीट में आप माइनस करेंगे तो ये आपका 1,600 है। क्लियर है? फिर आपको कह रखा है एक ओल्ड टाइपराइटर था जो कि हमने दिखाया नहीं, एसेट्स है, रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड कर दो टाइपराइटर, बैलेंस शीट में भी दिखा देंगे टाइपराइटर। पेटेंट वैल्यू लेस, पेटेंट की वैल्यू थी 2,000, जीरो हो गई तो लॉस हो गया।
उसके बाद 2% डिस्काउंट देना है क्रेडिटर्स पे, फ़ायदा हो रहा है हमें, क्रेडिटर्स पे डिस्काउंट मिल रहा है। हमें कितने पे करने थे? 20,000 का 2% निकाला, 400 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। और जब बैलेंस शीट में निकालेंगे तो डिस्काउंट दिखा देंगे। रिवैल्यूएशन की सारी एंट्री हो गई। ये जो प्रॉफिट आया ये कहाँ चला गया? कैपिटल अकाउंट में। रिजर्व फंड क्वेश्चन में था, ये ओल्ड रेशो में। रिजर्व फंड किस में है? ओल्ड रेशो में। रिवैल्यूएशन का भी किस में है? ओल्ड रेशो में। प्रीमियम सेक्रीफाइस रेशो में, सेक्रीफाइस सिर्फ ए ने किया होगा तो सारा ए को दे दिया। यहाँ से ए और बी का बैलेंस आ गया। अब देखो इसकी कैपिटल कैसे निकली। सी का शेयर है 1/6, तो रिमेनिंग शेयर कितना हो गया? 5/6। और दोनों की कैपिटल को ऐड करके कितना आया? 95,000। 95,000 5/6 का रेसिप्रोकल किया 6/5, आ गई आपकी टोटल कैपिटल। उसका 1/6 कर लेंगे बाय बैंक, बाकी आपका पूरा क्वेश्चन वही बाय बैंक आ गया। कैपिटल अकाउंट क्लोज। फिर बैलेंस शीट में वही आपकी जो जो आइटम है देख लीजिए। आप बैंक का देखिए, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कैश, पर आप अपना एस्टिमेट निकालेंगे। गुडविल लाए 10,000, कैपिटल लाए 19,000, ठीक है। और बैंक ओवरड्राफ्ट था 15, बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस होता है तो माइनस करके बैंक का बैलेंस कितना बना हमारा? 14,000। तो आज का टॉपिक यही था। इस तरह के आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन है आप करेंगे जिसमें आपको नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दी हुई है, तो हमने नए पार्टनर की आज कैपिटल निकालनी सीखी है। व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। थैंक यू।